नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक सुंदर हथेली हमारे पास है, हमारे सामने है, और हथेली में वर्तमान समय में आप देखोगे तो ये जो भाग है इसमें जो है बहुत सारी रेखाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है, आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, पहले की वीडियो में भी मैंने बताई है, अगर हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं आनी बैठ जाए तो ये समझना चाहिए और महसूस भी होता है व्यक्ति को कि थोड़ा संघर्ष बढ़ गया है, मानसिक तनाव बढ़ गया है, और जो हमारा प्रोग्रेस है, जो हमारा काम है, उसमें कहीं ना कहीं जो है अड़चनें आनी शुरू हो गई हैं और काम ठहर सा गया है। दूसरी बात, हथेली में पैसा तो आता है लेकिन पैसा बच नहीं पाता है। व्यक्ति योजनाएं तो बनाता है लेकिन उन योजनाओं में कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना करना पड़ता है और वो योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। इसका मुख्य कारण होता है नेगेटिव ऊर्जा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर मन, मस्तिष्क और उसके कामों में आ जाती है। इसके लिए कुछ नहीं, सात्विक उपाय करने चाहिए, वैज्ञानिक उपाय करने चाहिए और हल्की मात्रा में अपनी जीवनचर्या को बदलना चाहिए। तब जाके ये रेखाएं धीरे धीरे खत्म होती हैं, अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ देती है और व्यक्ति जो है अपने कामों में सफल हो जाता है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सरल है देखना, सुगम है देखना, और इसके जो उपाय हैं वो भी बड़े सरल होते हैं, बड़े सुगम होते हैं, लेकिन धैर्य के साथ कर रहे और श्रद्धा भाव से और अनुशासन की तरह करें तो तभी इसका फायदा होता है। अब हम हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आपकी हथेली में है। वैसे हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं, अच्छी रेखाएं हैं, और उसका भी हम पूरी तरह से जो है रीड करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता लूँ, आपकी हथेली के अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं, पूर्व जन्म से जो चले आ रहे हैं और जन्म जन्मांतरों तक जिनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, वो भगवान शंकर हैं, भगवान त्रिपुरारी जी हैं और जगत जननी माँ भवानी है। तो आप उनकी जितनी शरणागति जाएंगे, जितना उनका जो है भक्ति करेंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिएगा, उसको देखने का भी आपकी हथेली में सरल तरीके से जो है वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप देखोगे, आपकी जो जीवन की रेखा है, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है और आपकी जो हृदय की रेखा है और आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये सब बना करके एक एम आकृति बना रहे हैं। इसका मतलब है, देखिएगा, एम आकृति एक धन की आकृति भी होती है। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति 35वें वर्ष से लेकर 55वें वर्ष तक खूब धन कमाता है। इसका मतलब ये भी होता है कि धन का आगमन शादी के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसका मतलब ये भी होता है कि ये अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं और अपने जीवन साथी के लिए भी लक्की ऐसा आदमी होता है। और जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों से जुड़ता है उनकी भी किस्मत चमक जाती है। लेकिन धन के मामले में, प्रोग्रेस के मामले में अभी यहाँ पे ये एम अक्षर तो बन रहा है, लेकिन इसके हर स्तंभ को, माने चाहे जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, करियर रेखा हो या आपकी हृदय रेखा हो, छोटी छोटी लकीरें काटनी हैं जो इसके महत्व को घटाती हुई, कम करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो फल मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और पहले उंगलियों पे चलते हैं, फिर रेखाओं पे चलते हैं, फिर आपके ग्रहों की ओर हम बढ़ते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा,
आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं सरलतम ढंग से जो है रियल हथेलियों का विश्लेषण करके अपने चैनल पर डालता हूँ। आप यदि सीख रहे हैं, यदि आप रुचि रखते हैं, तो जब भी मैं कोई वीडियो अपने चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उसको देख करके उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी कामना के साथ आगे इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम उंगली देखते हैं, तो आपकी जो ये जुपिटर माउंट है ना, इसके ऊपर जो उंगली बन रही है उसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली कहते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो है बीच की उंगली की तरफ झुकाव भी है, चिपक भी रही है। इसका मतलब है ईश्वर के प्रति आस्थावान है, भक्ति भावना आपके अंदर यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, और ऊपर वाले के प्रति श्रद्धा भाव और नमन का भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी बात भी है, और लीडरशिप के गुण भी अच्छे खासी मात्रा में हैं, इस तरफ ये इशारा कर रही है। बीच की उंगली देखें तो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मेहनती है, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं रिंग फिंगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच वाली उंगली की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया की तरह थोड़ा सोचते हैं, नेम फेम और धन पाने की इच्छा यहाँ पे सर्वोपरि मात्रा में दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। और दूसरा देखें तो रिंग फिंगर यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो हिम्मती स्वभाव को, रिस्क लेने की क्षमता को बताती हुई ये उंगली यहाँ पे दिख रही है, इंगित कर रही है। अब देखिएगा, सबसे छोटी उंगली जो है ये बहुत छोटी है, और जब ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है बहुत ज़्यादा व्यक्ति को फर्क पड़ता है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और अपने व्यापार में कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी को ये दिखाता है। इसीलिए आपको चाहिए कम से कम यहाँ तक जो है इसका नाखून अगर बढ़ा लें तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। अगर सभी उंगलियों में देखें तो ऊपर की तरफ बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। इन रेखाओं को कोई काट नहीं रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ सीधी जा रही है। इसका मतलब है आपका जो व्यवहार है वो बड़ा फ्रेंडली है, दोस्ताना व्यवहार आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर किसी से आप घुल मिल जाते हैं, हर किसी को अपना बना लेते हैं। ये सर्वोपरि गुण है, ये बहुत अच्छा गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक एक करके सारी रेखाएं देख लेते हैं और उनका महत्व जान लेते हैं। सरल तरीके से देखें, आपकी हथेली में एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है ऊपर की ओर। इसका मतलब है व्यक्ति को व्यापारिक सफलता ये दिलाती है। आने वाले 47वें वर्ष से 47वें वर्ष तक नौकरी ही करे। आपके 47वें वर्ष तक जो है यहाँ पे व्यापार के गुण नहीं बताए गए हैं, आपकी हथेली नहीं बता रही है। व्यापार में अगर जाओगे भी तो व्यापार में घाटा होने की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन 47वें वर्ष से आप व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में अच्छी खासी उन्नति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रेखा व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। ये रेखा गुरु की तरफ जा रही है, व्यक्ति अत्यधिक सफलता मिलती है गुरु के कारण, और ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है, जो आपके पास भी नहीं दिखाई दे रही है कि कोई कमी है। नेतृत्व क्षमता भी है और महत्वाकांक्षा भी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये रेखा इस तरह से जाके और यहाँ से भाग्य रेखा आके जो है
शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बना रही है। और मत्स्य चिन्ह जो है हमारी हथेली में बहुत अच्छा माना जाता है। ये जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह के अनुसार अपने फल प्रदान करता है। यहाँ पे शनि में बैठा हुआ है तो शनि में मछली का चिन्ह होने का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होता है। न्यायप्रिय भी होता है और अनुशासन से रहना भी अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। और रहस्यमय विद्याओं की और अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। रहस्यमय विद्याएँ तंत्र विद्या है, रहस्यमय विद्याएँ एस्ट्रोलॉजी है, चाहे हस्तरेखा है, जन्म कुंडली है, या कोई और भी हो, या कोई ऐसी खोज हो जो रहस्यमय हो, ऐसी विद्याओं की और ऐसा व्यक्ति जो है अट्रैक्शन रखता है और कई बार इस चीज़ का ज्ञाता भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है और कई बार जो है अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से कमाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ की ये गारंटी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक रेखा और है, उससे पहले चिन्ह की बात ही करें, साइन पे हम जा ही रहे हैं। देखिएगा आपके सूर्य पर्वत पे भी जो है एक इस तरह का जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। सभी ग्रहों के अनुकूल स्थिति में आने पर ये अपना फल प्रदान करेगा। और सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति अपने काम के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है, नाम पाता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो व्यापार करे, सर्वोच्च स्तर तक पहुंचता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और यश की प्राप्ति ऐसी रेखा करवाती है। ये बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा और आगे चले, एक एक चीज़ को समझाएं। यहाँ पे वैसे एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट नहीं है। यदि ये त्रिकोण स्पष्ट हो जाता है तो व्यक्ति जो है धन के मामले में सर्वोपरि स्तर तक पहुंच जाता है, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे ऐसा व्यक्ति जो है अपने नॉलेज के बल पे बहुत आगे बढ़ जाता है और अच्छा खासा जो है धन अपने जीवन में अर्जित कर लेता है। अब थोड़ा आगे चलें। अब देखें हृदय की लकीर को। आपकी हृदय की लकीर इस तरह से निकल करके और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति पे पहुंच रही है। ये गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति है, ये जुपिटर का माउंट है। और गुरु से जब हमारा हृदय मिलता है तो ये श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए सोचने वाले होते हैं, केवल अपने परिवार और अपने हित की नहीं सोचते हैं, अपने समाज की सोचते हैं, अपने परिवार की सोचते हैं, अपनी दोस्तों की सोचते हैं, जो इनसे मिलते हैं, इनसे दिल लगाते हैं, उनकी सोचते हैं। बनी आप जो है सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, और जिससे प्रेम करेंगे हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आपसे मन से जुड़ जाता है उसे आप अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी जरूर है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और देखिएगा तो जैसे ही आपका सूर्य जो है अच्छी स्थिति में आता है या आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में आता है, निश्चित तौर पे चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इस और ये इशारा कर रही है। अब आपकी अगर मस्तिष्क रेखा की ओर चले तो आपकी मस्तिष्क रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है एक ब्रांच इधर को है। देखिएगा इसमें ऊपर से निम्न मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण जो है त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर बनी हुई है। ये अंत तक जारी है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और जीवन में सफलता अच्छी खासी हासिल होगी, इस ओर दिखाई दे रही है।
एक ब्रांच चंद्रमा की तरफ जारी है। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है, कल्पना करने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है। जीवन में जो है योजनाएं अच्छी खासी बनती हैं, लेकिन कभी कभार प्रैक्टिकली रूप से फलित न होने पर चिंतातुर स्वभाव भी बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, यहाँ से एक रेखा निकल करके बुध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। देखो ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क की ब्रांच जारी है बुध की तरफ। मतलब जो आपका माइंड है पूरी तरह से व्यापार की ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में आपको व्यापार दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर उधर की सोचेंगे, कहीं सोचेंगे, फिर भी जो है लौट के आप व्यापार पे ही आ जाते हैं। तो इसलिए व्यापारिक गुणों में वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये अच्छी बात भी है। 47वें वर्ष से निश्चित तौर पे जो है व्यापार में वृद्धि के संभावित योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आपकी जीवन की रेखा को यहाँ पे देखा जाए, देखिएगा आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति बड़े केयरफुल ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत समर्पण की भावना रखता है, लेकिन जीवन की रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण कहीं ना कहीं अस्थिरता और जीवन में कई बार उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। उन्नति तो ऐसा व्यक्ति करता है, प्रसिद्धि तो पाता है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर की ओर रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हर जगह पे, ये बहुत अच्छा है। जीवन में बार बार जो है व्यक्ति ने अच्छी खासी उन्नति की होगी, इस ओर ये इशारा कर रही है। वहीं 65वें वर्ष में देखो तो एक रेखा बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जो है उस समय जो है आपके व्यापार में अथाह वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी ये व्यापारिक गुण आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। आपकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है 40 से 48वें वर्ष के बीच में, तो ये भी अचल संपत्ति का लाभ की ओर यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी करियर की रेखा बहुत सुंदर है और अच्छी तरह से जाती हुई दिखाई दे रही। देखिएगा इस रेखा का एक फॉर्मूला होता है। ये रेखा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय ये रेखा कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति ग्रहों के अनुकूल स्थिति होने पर लगातार धन का आगमन ऐसे लोगों के पास आता रहता है। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में इस तरह से जो है मंगल की रेखाएं भी यहाँ पे शानदार दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा, इस ओर जो है ये इंगित कर रही है। और जीवन में भगवान त्रिपुरारी की, भगवान केदारेश्वर की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इस चीज़ की भी ये यहाँ पे सूचना दे रही है। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है। जीवन में एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं, इस चीज़ को ये बताती हुई नजर आ रही है। जीवन काल के 50वें वर्ष में आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस और ये जो है इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम जो है एक एक करके आपकी ग्रहों की दशा देखते हैं, उससे पहले अंगूठे पे चलते हैं। अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसके बीच में यौ आकृति बनी है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है।
पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सजने संवरने का, नई चीज़ों के प्रति रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सौंदर्य के प्रति भी जो है मन में झुकाव बना हुआ है, इस और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं जिसके कारण थोड़ा सा मन में तनाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और थोड़ा सा चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के रूप से अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल देखें तो ऊपरी मंगल काफ़ी अच्छा बलवान स्थिति में है, तो निश्चित रूप से जो है एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ है और पराक्रम की भावना अच्छी है। कई बार थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, इस और जो है ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे आपका बृहस्पति देखें तो बृहस्पति पूरी तरह से जो है उसका झुकाव शनि की तरफ है। इसका मतलब है थोड़ा आपको पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा और बृहस्पति वर्तमान समय में साधारण भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, साधारण व्यक्तित्व दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बहुत बुलंद अभी नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत कम भी नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन काल में विस्तार के लिए, जीवन काल में धन के लिए, जीवन काल में प्रतिष्ठा के लिए और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, एक सुंदर व्यक्तित्व के लिए जो है आपको अपना जो बृहस्पति है, जुपिटर है, उसको पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो तो इस और कुछ रेखाएं जाती हुई दिख रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो शनि का पर्वत है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है परेशानी नहीं दे रहा है। आपका सूर्य भी यथावत स्थिति में है, अच्छे फल की प्राप्ति दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप से दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस तरह से लाइन भी जारी है जो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिख रही है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता की यहाँ पे प्राप्ति दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल को देखें तो निडर होंगे, साहसी होंगे, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव के बने रहेंगे, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस चीज़ की सूचना देता हुआ आपका ऊपरी मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अच्छी स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है, इस चीज़ की भी सूचना देता हुआ दिख रहा है। आपका सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर पर्वत अगर यहाँ पे देखें, जो आपका चंद्र ग्रह है वो बड़ा अच्छा है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बना रहेगा, इस और संकेत कर रहा है। शरीर में समस्या हो भी जाए तो भी मन नहीं घबराएगा, मन नहीं भटकेगा, मन स्थिर रहेगा और मन जब स्थिर रहता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है, इस चीज़ की सूचना दे रहा है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बेहतर होता जाएगा और आप क्रिएटिविटी की ओर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और माँ होंगी तो माँ का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी हथेली में चंद्रमा सुंदर और अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जीवन काल में सकारात्मक सोच रहेगी, अच्छी योजनाएं बनेंगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, इस चीज़ की सूचना आपका चंद्रमा यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिबंध का क्षेत्र देखें तो ये आपकी लंबी आयु की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है सूचना, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा सा डाउट की स्थिति और संघर्ष की स्थिति को भी यहाँ पे साथ साथ में देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से यदि करते हैं आप, जो लिखा हुआ है जिस तरह से विधि दी हुई है, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा, वरना उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। करना आपके अंदर है, आपकी मन की बात है, बाकी लिख करके देना, सलाह देना हमारा काम है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।